अस्सलाम वालेकुम। तो जी, प्रॉपर्टी न्यूज़ बाय हक मार्केटिंग ने उठा लिया है बेड़ा आपको किराए से घर के निजात दिलाने का। और आपको लेके आए हैं मेमार की वेल नोन स्ट्रीट पे, जो आपको बताएंगे कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि 80 गज, 120 गज और 250 गज की कंस्ट्रक्शन रेट क्या पड़ती है, ताकि आप घर बैठे जान सकें और बनाएं अपने ख्वाबों का घर। तो आइए चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हूँ अपनी टीम को लेकर आपके पास। हमारे जो कंस्ट्रक्शन रेट हैं वो क्या है, ताकि वो बना सके अपना घर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम करता हूँ एट बीजे एंटरप्राइजेस। आई एम हैप्पी आप लोग आए एंड आई एम ऑनर्ड। देखिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना, एरिया वाइज जो हमारी सिचुएशन है मुल्क की, उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। और बेसिकली जो हम रेट करते हैं, जिस चीज़ को हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में लाते हैं, वो है स्टील प्राइस। सरिये की प्राइस जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और इसकी इन्वॉल्वमेंट एक अच्छी खासी रेशो तक होती है। और उसके बाद सीमेंट हो गया और बाकी जो लेबर है। तो इस वक्त जो 120 यार्ड्स, 80 यार्ड्स, 240 या 250 यार्ड्स की अगर आप कोई बंगलो कंस्ट्रक्ट करवाते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, तो पॉसिबली जो आजकल जो रेट डिफ़ाइन होता है वो लेबर रेट की बात कर रहा हूँ, वो 1000 टू 1200 रुपीज़ होता है। एक लेबर रेट वो होता है जिसमें हम कारपेंटर को एक्सक्लूड कर देते हैं, फॉल सीलिंग को एक्सक्लूड कर देते हैं, पॉलिश वर्क को, ग्रिल को एक्सक्लूड कर दें, तो लेबर रेट नीचे चला जाता है। उस लेबर रेट पे अगर हम बात करते हैं तो वो तकरीबन 800 साढ़े 800 रुपये स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जो है, स्क्वायर फुट के हिसाब से वो आ जाता है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, अच्छे काम की बात करते हैं, तो 1000 टू 1200 रुपीज़ स्क्वायर फुट के हिसाब से काम किया जाता है लेबर रेट पे। और ये जाके इसकी वर्किंग होती है, और इसके अंदर तमाम कारपेंटर, पॉलिश वर्क, ग्रिल वर्क और फॉल सीलिंग वर्क जो है ना, ये आ जाता है। पार्टी से पहले मीटिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड रेट की बात करें कि हमें एक 240 यार्ड्स या 250 यार्ड्स का कोई घर कंस्ट्रक्ट करवाना है और ए क्लास पर जाना है, तो वो कम से कम भी 4500 स्क्वायर फुट से लेके 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पर जाता है। पोटेंशियल पर्सन जो अपना काम करवाना चाहता है, जो अपना घर कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है, तो वो आमतौर पर क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर से जो है रेट्स लेते हैं। और सपोज़ मैं भी यही काम करता हूँ, तो मुझसे आके कोई रेट लेता है। सपोज़ मैंने उनको विद मटेरियल जो है ना 4000 रुपीज़ का रेट दिया, मेरे जैसे किसी और बंदे ने उनको 4200 का दे दिया या 300 का दे दिया। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक कॉन्ट्रैक्टर इमर्ज करता है जो उनको 3000 का रेट दे देता है, विच मेक्स अ ग्रेट डिफरेंस फ्रॉम 3000 टू 4000। दैट मेक्स डिफरेंस इन लैक्स। तो हमारे जो माजरत के साथ जो हमारे जो लोग घर तामीर करवाते हैं, उस वक्त उन उन तमाम रेट्स को भूल जाते हैं कि किसी ने जो 4000 और 4300 दिए थे, उनको वो शख्स पसंद आने लग जाता है कि भाई ये तो 3000 में करके दे रहे हैं, आप भी करके दें। तो हम इनकार कर देते हैं। अब वो दे कैन नॉट रीड बिटवीन द लाइंस कि इसमें क्या ट्विस्ट क्या है, वो शख्स क्यों आपको 3000 में कर दे रहा है, और हम आपके कहने के बावजूद हम 3000 में आपको करके देने के लिए तैयार नहीं है। तो दिस इज द टाइम जब यहाँ पर एक किस्म की उनके साथ क्या कहना चाहिए, एक डिसीट हो जाता है, धोखा हो जाता है, और वो शख्स जो है वो 3000 वाले कॉन्ट्रैक्टर के पास चला जाता है और अपना काम उनको दे देता है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर तक होते हैं। यू अंडरस्टैंड, स्ट्रक्चर के जहाँ पर प्लास्टर से पहले ग्रे स्ट्रक्चर, हम प्लास्टर को ले लेते हैं, प्लास्टर के बगैर स्ट्रक्चर होता है। तो इस हद तक जो काम होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर और मालिक के दरमियान बड़े हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, बड़ी मिठाइयाँ चल रही होती हैं, बड़े खाने पीने चल रहे होते हैं। अब जैसे ही फिनिशिंग की तरफ जाता है ये काम, तो फिर एक डायकोटमी आ जाती है माइंड की। वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अपने हिसाब से चलता है। मैं बात कर रहा हूँ 3000 वाले की, जिसने आपको एक डिसीट करके आपको एक तरीके से आपको फॉल्स हुड से ट्रैप कर लिया। स्क्वायर यार्ड का बताएं कि एक ऐसा घर जिसमें लोग आराम से, मिडिल क्लास फैमिली नॉर्मली जो किराए के मकान पे रहती है, और वो चाह रही है कि हम अपना घर बना लें सस्ते से सस्ते प्राइस में, हम अपने छत के नीचे आ जाएं। अच्छा, अच्छा सवाल है आपका। और बहुत से लोगों को ये इश्यू होता है कि हम जब घर बनाने जाएंगे तो हमारा, मैंने जैसे आपको अभी लेबर रेट भी बता दिए और विद मटेरियल भी मैंने आपको बता दिए। तो खैर अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ आपको, जब भी हम स्क्वायर फुट का रेट निकालते हैं, आमतौर पे लोग मालिकान
उनको पता नहीं होता कि जब रेट हमने निकलवाना है या हमने स्क्वायर फुट पे किसी को काम देना है, कैलकुलेशन क्या होगी। तो मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि हम उसकी जो छत है ना उसको नाप, अगर प्रोजेक्शन 3 फुट की है तो उसको इंक्लूड करके उस छत को नापेंगे, उसका जो स्क्वायर फुट आएगा वो अंडरग्राउंड टैंक का टॉप और बॉटम छत उसको हम नापते हैं। इसके अलावा जो टावर बनता है, टावर की छत को नापा जाता है। उसके बाद एक ओवरहेड टैंक बनता है, ओवरहेड का टैंक की छत और उसका जो बॉटम है। तो ये जो टोटल हमारा स्क्वायर फुट आएगा, इसको हम अपने रेट से 4100 या 200 जो भी हमारा सेटल होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट अमाउंट आ जाता है। और उसकी तमाम पैमाइश, तमाम चीज़ें, इवन कि कमोड जो या डब्ल्यूसी जो उनके घर में लगनी है या डोर लगने हैं, वो किस क्वालिटी के हैं और कितने रेट तक के होंगे, कंसेंसस दोनों का बन जाता है। तो चांसेस ये हैं कि इट विल एंड अप इन गुड रिलेशन। अदरवाइज जितने भी कॉन्ट्रैक्ट काम होते हैं, दे डोंट एंड अप इन गुड गुड टर्म्स। जो भी हम काम करते हैं उसको एक फ्रेमवर्क में ले आए। बहुत बेहतर ये है कि एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसकी बहुत अहमियत होती है और रिटर्न चीज़ हमेशा जो है ना वो प्रूफ करती है कि हाँ भाई ऑथेंटिक होती है। एक और सर आपसे क्वेश्चन जो मेन जो है हमारे 120 गज के कंस्ट्रक्शन का बताएं सर। तक 120 गज की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो प्लॉट का साइज़ होता है 1080 स्क्वायर फुट होता है। फिर इसके अंदर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अंडरग्राउंड टैंक की पैमाइश आती है, छत की और बॉटम की। इसी तरीके से ओवरहेड टैंक की छत की और बॉटम की पैमाइश आती है। उसके बाद हम जो टावर बनता है उसकी पैमाइश लेते हैं। तो इन सबको जमा करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 1400 स्क्वायर फुट या इसके प्लस माइनस आता है। डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी जो है ना वो टैंक बना, कितना बड़ा ओवरहेड टैंक बना। तो उस हिसाब से 1400 या 1400 के आसपास जो है वो पैमाइश आती है। अगर हम इसको 4000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेंज करेगा, क्योंकि सरिये के पॉइंट ऑफ व्यू को जहन में रखते हुए ये 55 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए तक जो है ना सिंगल स्टोरी 120 गज का घर बन जाएगा। यानी यू विल हैव की इन योर हैंड विद दैट प्राइस। तो 55 से 60 लाख रुपए का एक एस्टिमेट हम सिंगल स्टोरी 120 गज को ले लेते हैं। तो ये इसका है। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड रेट की बात करें कि हमें एक 240 यार्ड्स या 250 यार्ड्स का कोई घर कंस्ट्रक्ट करवाना है और एक क्लास पर जाना है, तो वो कम से कम भी 4500 स्क्वायर फुट से लेके 5000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पर जाता है। सर एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आप मुझे कैटेगराइज कर दें ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। वैसे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो ए, बी और सी एग्जैक्टली पेपर पे डिफाइन नहीं हो सकता। एक सिंपलिस्टिक व्यू अगर हम लें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सबसे महंगी चीज़ होगी हम उसको ए में रेट कर सकते हैं कि यू आर गोइंग फॉर द सैनिटरी। ठीक है, तो अगर आप पोर्टा को लेने जाते हैं तो यू आर गोइंग फॉर द बेस्ट चॉइस। अब उसके बाद अगर हम सी क्लास में आते हैं तो सी क्लास पर हमारी जितनी भी पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं कमोड के, उनमें हम जा सकते हैं। एक सिंपलिस्टिक व्यू ये है कि आपकी आंख भी आपको बता देती है। व्हेन यू लुक एट समथिंग तो आपको एक सिग्नल आता है जहन से कि भाई इसकी फिनिशिंग ये बता रही है और इसकी फिनिशिंग में थोड़ा फ़र्क है। इसकी जो ब्राइटनेस कम है, इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है, इसका कलर टेक्सचर बहुत फाइन है, इसमें थोड़ा सा जो है ना टेक्सचर सही नहीं नज़र आ रहा। तो यू कैन ऑल्सो जज। अगर हम पेंट के हवाले से बात करते हैं तो इस वक्त जो जो बेस्ट पेंट की अगर हम बात करते हैं, ऑयल मैट के ऊपर हम जाते हैं किसी भी अच्छी कंपनी का, तो दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। आमतौर पे जो सी क्लास में हैं वो डिस्टेंपर पर ही जाते हैं। अब डिस्टेंपर पर भी अगर हम जा रहे हैं तो डिस्टेंपर में भी बेस्ट टू वर्स्ट क्वालिटी है। अगर हम किचन की तरफ जाते हैं तो किचन के लिए हमारे पास बहुत सी वैरायटी आती है। एलिगेंस शीट के नाम से भी आती हैं और दूसरी जो है ये समझ लें एक्रेलिक शीट्स आती हैं। इसके अलावा दूसरी टेक्टाइल आती हैं। ये तमाम चीज़ें डिफाइन करती हैं कि आपका बजट कहाँ जाने वाला। जितनी क्वालिटी कॉन्शियस होंगे तो दैट विल गेन योर कॉस्ट, आपकी कॉस्ट ऊपर जाएगी। कोई भी बंदा अपने बजट के हिसाब से डिसीजन अच्छा ले सकता है। देखिए अगर एक फॉसेट की मैं बात करता हूँ, नलके की बात करता हूँ, तो नल का 300 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक का है। अब ऐसा ना हो कि आपका बजट जो है वो सी क्लास का है और नल का आप एक क्लास का खरीद के लेके आ गए, तो डेफिनेटली वो नल का आगे जाके आपके आगे के जो काम है, जो पेंट वर्क और दूसरे काम है, वहां पर आपके बजट को वो डिस्टर्ब कर देगा। एक थीम बनानी होती है जब आप घर बना रहे हैं ना,
अगर आप सी क्लास पर जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा कोशिश ना करें कि उसको मॉडल करें कि सी से बी में तो चले, समझ में आता है, लेकिन ऐसा ना हो कि सी से आप ए में चले गए, बाकी जो काम है वो सी का हो रहा है, यानी तो वो भी मिसमैच लगता है। उसकी मैचिंग के लिए बहुत लाजमी है कि आपकी एक कंसिस्टेंसी ऑफ माइंड होना चाहिए, आपकी प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए कि दिस इज माय बजट, और कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि सर ये जो बजट आपका है ये सी क्लास में फिट आता है। पहले दिन तो हर चीज जो है ना वो चमक रही होती है, डिपेंड करता है कि वो आफ्टर यूज कहाँ खड़ी है। आफ्टर यूज पता चला कि 3 महीने के अंदर वो जो नलका है उसने अपनी शाइन तो खत्म कर दी, बल्कि अंदर से कुछ और ही निकल गया। कि आप ए क्लास पर जा रहे हैं तो आप ए टू बी थोड़ा बहुत मिक्सिंग कर ले, लेकिन ए से सी पे मत जाए। टियर गार्डर में और आरसीसी की एब्रिविएशन री इन्फोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट होता है। तो जो चीज़ पहले से तैयार की हुई होती है उस पर हम जाते हैं तो सिर्फ छत का फर्क आता है। आरसीसी की छत जो होती है शटरिंग लगती है, सरिया बनता है, मशीन से भराई होती है, दैट टेक्स टाइम और एज वेल एज मनी। प्रीकास्ट के ऊपर जब हम जाते हैं तो प्रीकास्ट 2-3 दिन का काम होता है। आपकी तमाम दीवारें तैयार होती हैं, वो आते हैं पैमाइश करके जाते हैं, कटिंग करके आपकी छत बैठा देते हैं। अगले दिन आप मिस्त्री को लगा के थोड़ा सा भी जाल छोटा सा डाल के एक फर्श डाल दें तो एक लिवेबल कंडीशन बन जाती है। मैं ये बता सकता हूँ आपको कि अगर आप प्रीकास्ट पर जा रहे हैं और आरसीसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो आरसीसी की जो भी कॉस्ट आएगी उसके 40% प्राइस में आपका प्रीकास्ट का काम हो जाएगा। और अगर टाइम की बचत पूछेंगे तो ऑलमोस्ट 1 महीने का आपको जो है ना बचत टाइम की हो जाएगी। क्लिनिकल रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर हम टाइल पर जाते हैं तो टाइल हमारा बहुत ज़्यादा ग्लॉस देता है, चमक देता है, ब्यूटी देता है, लेकिन टाइल की कंपैटिबिलिटी विद सीमेंट एंड सैंड इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी मार्बल की है। आमतौर पर लेडीज़ की जो हील है, जो एड़ी है, उसमें टाइल के ऊपर चलने से आफ्टर सर्टेन ईयर्स उनको एक पेन डेवलप हो जाता है। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि अब आप अपने घर में नंगे पैर नहीं चलेंगी, आप कोई चप्पल पहन के चलेंगी। इसके बरक्स बरक्स अगर आपके घर में मार्बल लगा हुआ है तो डॉक्टर फिर अदर फाइंडिंग्स पे चला जाएगा, आपसे कुछ सवाल नहीं करेगा कि और क्या वजह हो सकती है आपकी हील में जो पेन आ रहा है। और लेकिन क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को बनाकर बेचना होता है तो ब्यूटी सेल्स हम सबको पता है कि खूबसूरती बिकती है, अट्रैक्शन अट्रैक्शन देना होता है। जब वो लाइटें जलती हैं तो टाइल अपना ऐसा ग्लो देता है, कितनी ब्यूटी देता है, तो जो बंदा आता है वो मेस्मराइज हो जाता है, ही इज कॉट। प्राइस के हवाले से अगर हम जाते हैं तो टाइल कंपैरेटिवली महंगा पड़ता है और मार्बल सस्ता पड़ता है। टाइल में लेबर की बचत है, टाइल में लेबर की बचत ऐसे कि जिस दिन मिस्त्री ने टाइल लगा दिया ना वो उसी दिन रेडी हो गया, अगले दिन ग्राउटिंग कर देंगे हम, रेडी हो जाता है। लेकिन जब हम मार्बल पर जाते हैं तो कम से कम 7 to 8 टाइम्स उसकी रबिंग होती है, उसके बाद पॉलिश होती है। मार्बल जो ना हैम्पर करता है, काम को रोकता है, टाइल नहीं रोकता। टाइल तो फटाफट काम होता है। लेकिन मैं बता दूं कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात हैं उनकी जो चॉइस है वो टाइल है, वो मार्बल नहीं है। तो मशवरा देखें, ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहिए। तो कहते हैं ना मशवरा भी एक अमानत होता है, तो ये अमानत सही पहुंचानी चाहिए। तो मैं इसको बिल्कुल अपनी जजमेंट से, अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि टाइल और मार्बल में जो फ़र्क आपको है वो यही है, व्हेन समथिंग इज़ गॉड मेड नथिंग इज़ पैरेलल टू इट, उसका कोई मुकाबला नहीं है उससे। ये प्लॉट के ऊपर क्या क्या प्रोसीजर होगा उसका, जो उसको क्लियर मतलब पहले सब कुछ काम करके उसको आना होगा, या उसके फर्दर बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें होंगी जो उसको करनी होंगी? सिंपल तो ये है कि वो सबसे पहले वो अपनी लोकेलिटी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से ही विल रन फॉर अ प्लॉट, कि वो प्लॉट किस सोसाइटी में ले सकता है। फर्स्ट प्रोसीजर आता है वो आता है मैप अप्रूवल का फ्रॉम एसबीसीए। एसबीसीए से मैप अप्रूवल करने के लिए उसको सर्टेन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले एनओसी लेनी पड़ती है सोसाइटी से। तो सोसाइटी से अपनी तमाम ड्यूज़ क्लियर करवा के एनओसी हासिल करता है। तो वो लेने के बाद फिर वो प्रोसीजर में जाता है, एनओसी लेके एसबीसीए के प्रोसीजर में जाता है और वहाँ पर जाकर अपने मैप अप्रूव होने के लिए किसी भी आर्किटेक्ट से रब्ता करता है जो उनको मैप बना कर देता है और उस पे अप्रूवल के लिए
अप्लाई किया जाता है। प्रीवियसली मैप अप्रूवल बहुत मुश्किल काम था, और अभी जो गवर्नमेंट ने प्रीवियस कुछ स्टेप्स लिए हैं जिससे मैप अप्रूवल आसान हो गया है, और कोई भी शख्स जाके इस काम को खुद कर सकता है। मैप अप्रूव होने के बाद फिर कंस्ट्रक्शन से पहले एक तो वाटर कनेक्शन सोसाइटी से अप्लाई करना पड़ता है, और उसके बाद एक टेम्परेरी लाइट टीएल कनेक्शन, टीएल कहते हैं टेम्परेरी लाइट के, इलेक्ट्रिक से अप्लाई करना पड़ता है। तो वो प्रोसीजर से जाने के बाद एक टीएल मीटर जो है ना वो कमर्शियल का आपके इलेक्ट्रिक लगा के देता है, ताकि आपकी जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपको मोटर चलानी है, पानी का काम है, और भी छोटे मोटे काम हैं जहाँ पर आपको बिजली की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो लेके यू कैन गो फॉर द डिगिंग। कि प्लॉट परचेस करना है, प्लॉट परचेस करने के बाद जो भी सोसाइटी है उससे एनओसी फॉर मैप लेना है, मैप लेने के बाद एसबीसीए में जाना है, एसबीए से मैप अप्रूव करवाना है, मैप अप्रूव करवाने के बाद वाटर कनेक्शन लेना है, और उसके बाद के इलेक्ट्रिक से एक टेम्परेरी लाइट का मीटर लगवाना है। इसके बाद आप अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू कर सकते हैं। मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन रेट होते हैं, ये एरिया वाइज़ डिफ़र होते हैं, डिफ़रेंस पड़ता है? जी, बिल्कुल मैटर करता है कि आप किस एरिया में घर बनाने जा रहे हैं। अगर आप डिफेंस क्लिफ्टन में जाके घर बनाने जा रहे हैं तो वहाँ का तो ये रेट ही नहीं है। तो वहाँ का रेट तो 8,000, 9,000, 10,000 इवन इससे क्रॉस कर जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, स्कीम 33 की बात करते हैं, स्कीम 45 में गुलशन मेमार की बात करते हैं, तो इनका रेट ऑलमोस्ट आगे पीछे ही होता है। लेकिन जैसे जैसे लोकेलिटी इम्प्रूव करती है, आप अच्छी लोकेलिटी की तरफ आते हैं। अच्छा, जितनी भी अच्छी लोकेलिटी की तरफ जाएंगे तो प्लॉट का साइज़ मैटर करता है, वो बड़ा साइज़ होगा। किसी भी अच्छी लोकेलिटी के अंदर आपको 80 गज़ और 60 गज़ नहीं मिलेगा। इसको तो अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है कि अगर आप गुलशन मेमार में बनाने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इतना खर्चा आएगा, या अगर हम डिफेंस में जा रहे हैं तो मेमार का और उसका डिफेंस का कोई मैच नहीं है। तो जी व्यूअर्स, आपने देखा आज हमने प्रॉपर्टी न्यूज़ बाय हक मार्केटिंग चैनल से आपको आगाही दी कि हम कंस्ट्रक्शन के रेट्स क्या हो सकते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कंस्ट्रक्शन करने से पहले। शहजाद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, चीज़ पे को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस दी, हमें गाइड किया। स्कीम 45 के अंदर प्रॉपर्टी न्यूज़ की जो है अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। I would request all of you to subscribe Huck Marketing for further information about property and all that. If you require any more information or any more of my services, I'm on my toes. Thanks. Thank you so much.